हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 62। डेट है 15 सितंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के लिए है। ये आपकी कॉमन वर्कशीट है। स्टूडेंट आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, इधर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है आपको। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट। राइट हैंड साइड पे आपको मैप दिया हुआ है। इस मैप में आपको एरो लगा के जम्मू एंड कश्मीर दिखाया हुआ है। अब देखते हैं इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश है। आपने भी सुना होगा 1 साल पहले ही लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है। आपको यहाँ मैप में जम्मू एंड कश्मीर दिखाया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के भी पूर्वी हिस्से में पहाड़ों में बसा हुआ है लद्दाख। यह एक रेगिस्तानी ठंडा इलाका है। यहाँ बहुत बर्फ़ होती है। यहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। यहाँ ज़्यादा ठंड होने की वजह से यहाँ पेड़ भी बहुत कम उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। पीने के पानी के लिए भी यहाँ लोग बर्फ़ पर डिपेंड रहते हैं कि जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है, उसका यूज़ लोग पीने के लिए करते हैं। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलती है। स्टूडेंट आपको पता होगा कि जहाँ ज़्यादा ठंडे एरिया है वहाँ पे इतना काम नहीं होता है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ पालते हैं और उससे जो ऊन मिलती है उसका नाम होता है पश्मीना। ये बहुत कीमती ऊन होती है, बहुत महंगी होती है। इससे जो शॉल्स बनती हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत महंगी होती हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, भेड़ पालते हैं, उससे उन्हें ऊन मिलता है। उस ऊन को इकट्ठा करके वो वहाँ के व्यापारियों को बेच देते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। जो ये पश्मीना शॉल हैं ये कश्मीर में ही बनती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। वहाँ के लोग ज़्यादातर दूध के पदार्थ खाते हैं और जो वहाँ पे जानवर होते हैं उनको मारकर उनका मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होते हैं। वहाँ ज़्यादा खेती नहीं है, इसलिए वहाँ के लोग दूध के पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर ज़्यादा मांस खाते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको यहाँ लद्दाख के बारे में बताया हुआ था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। नेक्स्ट आपको एक मैप दिया हुआ है जिसमें केरल के बारे में बताया हुआ है। आपको यहाँ देखिए केरल दिख रहा है। ये पूरा ब्लू कलर का पानी है, जितना भी है समुद्र है। आइए पढ़ते हैं। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल कहाँ स्थित है? भारत के कोने में, दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। यह आपको दिख रहा है, एक साइड पर पूरा ब्लू वाटर, ब्लू है, ये सारा पानी है, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन पहाड़ों पर कौन कौन से मसाले उगते हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक बना।
इन मसालों के व्यापार के कारण जितने भी व्यापारी थे वो उन्होंने केरल में आना जाना स्टार्ट किया। सबसे पहले अरबी या यहूदी व्यापारी केरल में आए थे। सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल में आए थे? अरबी ऐप यहूदी। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। स्टूडेंट, धर्मदूत क्या होता है? जैसे जो धर्म का प्रचार करते हैं, जैसे हिंदुओं में पंडित होते हैं और क्रिश्चियंस में पास्टर होते हैं, ऐसे ही धर्मदूत का क्या मीनिंग होता है? जो धर्म का प्रचार करते हैं। उनके धर्म जो क्रिश्चियन होते हैं, जो ईसाई धर्म के होते हैं, उनके धर्मदूत आए थे जिनका नाम था संत थॉमस। वह कब आए थे? लगभग 2000 साल पहले आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। इसमें बताया हुआ है जो भारत में ईसाई धर्म आया है, ईसाई धर्म का प्रचार किया, वो किसने किया है? संत थॉमस ने किया है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने, जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। जो इब्न बतूता जो चीन से आए थे, वो कब आए थे? 700 साल पहले आए थे और उन्होंने बताया कि मुसलमानों की भारत में बहुत इज्जत है। वास्को डी गामा पानी के जहाज़ से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना। जो भारत की खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। वो भारत कैसे आए थे? पानी के जहाज़ के रास्ते आए थे। और उसके बाद यूरोप को पता चला कि भारत नाम का कोई देश भी है और फिर उन्हें उसका रास्ता पता लगा कि समुद्र द्वारा हम वहाँ जा सकते हैं। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आपको यहाँ 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आइए इन्हें देखते हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। यहाँ आपको भारत का मानचित्र दिया हुआ है, इसमें आपको अपना गृह राज्य भरना है कि आप किस राज्य में रहते हैं, वो आपको यहाँ ढूंढना है और भरना है। देखते हैं आंसर नंबर 2। यहाँ मैंने आपको भारत का मानचित्र दिखाया है, देखिए इसमें आपको दिल्ली बनाना है। दिल्ली भारत के मानचित्र में बहुत छोटा सा दिखाई देता है। देखिए ये जो एकदम छोटा सा आपको हरियाणा के अंदर दिख रहा है, मैंने एरो भी लगाया है, ये क्या है? दिल्ली। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको इसी तरह करना है, किस मानचित्र लेकर उस पर दिल्ली राज्य को आपको दर्शाना है, मतलब दिखाना है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्र कर लिखें। आपका गृह राज्य दिल्ली के बारे में कुछ रोचक जानकारी बतानी है आपको। आप खुद भी लिख सकते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और उत्तरी भारत में स्थित है। दिल्ली को भारत की धड़कन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रत्येक प्रांत से आए लोग रहते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं अपना व्यापार करने, काम करने। बहुत सारे राज्यों से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रत्येक प्रांत से आए लोग रहते हैं। दिल्ली एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जहाँ पर कई सारी मस्जिदें, मंदिर, गुरुद्वारे हैं। दिल्ली को ऐतिहासिक शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐतिहासिक स्मारक है। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा और भी बहुत सारे। आप कुछ भी लिख सकते हैं और भी आपके दिमाग में कोई पॉइंट हो दिल्ली को लेकर तो आप वो भी लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। आपको ये बताना है कि भारत विविधता में एकता वाला देश कैसे है। आप बताइए कि कैसे भारत में एकता पाई जाती है। आइए अब इसका उत्तर देखते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर विविधता में एकता, मतलब जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं,
फिर भी यहाँ पर एकता है। देखने के लिए ये बहुत स्पष्ट है, क्योंकि अपने धर्म के लिए एक दूसरे की भावनाओं और भरोसे को बिना आहत किए कई धर्मों, नस्लों, संस्कृतियों और परंपराओं के लोगों का एक साथ रहते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से लोग रहते हैं, अलग अलग नस्ल होती है उनकी, फिर भी वो एक साथ रहते हैं। इसे ही कहते हैं विविधता में एकता। स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट सोशल साइंस की थी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।